Assalamualaikum. Welcome to another episode of In Swing with Amir on the official Muhammad Amir YouTube channel. मैं हूं तैमूर अब्बास, आपका होस्ट। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मिकी आर्थर। मिकी आर्थर ने अभी एक अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की मेंटालिटी के ऊपर उन्होंने कमेंट किया और वो क्या देख रहे हैं, वो कहाँ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को लेके जाना चाहते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे आमिर के साथ। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं यार बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। मैं क्या मिकी साहब ने तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बात कर दी है कि देखो जी, पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट इस वक्त नेगेटिव है और माइंड सेट हम्म। सेफ्टी फर्स्ट वाला है। और वो चाहते हैं कि हम्म। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को अटैकिंग बनाया जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली जैसे बेन स्टोक्स और ब्रेंट मैकलम इकट्ठे आए हैं, तो उन्होंने एक इंग्लिश क्रिकेट को वाकई अटैकिंग ब्रांड बनाया है। तो मिकी भी वही करना चाहता है पाकिस्तान के लिए। तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, अगर तैमूर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, जो मुझे लगता है, क्योंकि मिकी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत क्लोजली वॉच करता है। इवन दो वो चला भी गया था यहाँ से, उसने 3 साल काम किया। वो खुद कहता है कि वो बड़ा इमोशनली अटैच है हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। एब्सोल्युटली। लेकिन वो जब चला भी गया था तो ऑन एंड ऑफ मेरी उससे बातचीत कुछ प्लेयर्स की चलती रहती है, क्योंकि हम उसके साथ बहुत कनेक्टेड थे, जिन लड़कों ने उसके साथ काम किया हुआ ना। तो ऑन एंड ऑफ हर लड़के के साथ इन कांटेक्ट रहता था। तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट जो है बड़ी क्लोजली, उसको पाकिस्तान क्रिकेट की अब हिस्ट्री भी, रिसेंटली वाली जो हिस्ट्री है ना, वो पता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि होम सीरीज, टेस्ट सीरीज, हम्म। ये बहुत कम होता है टीमें हारें। ये बहुत कम होता है। हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम इंग्लैंड से वन साइडेड हारे। हम्म। मतलब उन्होंने तो हराया नहीं, हमें भगाया है, बल्कि हमें भगाया। और फिर न्यूजीलैंड ड्रॉ करके चली गई। प्रो करके तो गए एब्सोल्युटली। उसने ये जो बात की है ना, जो मुझे लगता है वो उसने ये सिनारियो देख के ही बात की है कि आप पहले, आप अपने आप को, जो ये बचाने वाला माइंड है ना, ये मैंने खत्म करना है। और वो उसने इस सेंस में भी कही होगी, अगर आपको याद हो, जो रूट जब आए थे, इंग्लैंड क्रिकेट टीम आई थी, तो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो यस। उनसे सवाल किया गया कि इन विकेटों के बारे में क्या कहना क्या चाहते हो आप। उन्होंने कहा जी, विकेटें जैसी भी हों, या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। एब्सोल्युटली ये ड्रॉ बिल्कुल। वाला कोई, तो ड्रॉ वाला कोई माइंड सेट नहीं है। तो आई थिंक मिक्की ने इस चीज को लिंक किया है कि हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए, ना कि मैं पहले अपना 100 कर लूं, टीम 500 कर ले, फिर बाद की देखेंगे जीतेंगे या हारेंगे या क्या होगा। और देख ले, अब हर बंदा इंग्लैंड क्रिकेट को क्यों पसंद करना शुरू हो गया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी इंटरेस्टिंग बनाया है। इसमें ये मुझे और आपको और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये एग्री करना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट ने थोड़ा सा डैमेज किया है टेस्ट क्रिकेट की जो इंटरेस्ट को। एब्सोल्युटली किया एब्सोल्युटली। है, इसमें फैक्ट है, कोई माने ना माने, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं उनको समझ आएगी। तो उन्होंने ये जो काम किया ना कि टेस्ट, वाई नॉट, टेस्ट क्रिकेट में भी मारो आके चौके छक्के, क्यों नहीं लगते। और उन्होंने किया, रिवर्स स्वीप पे भी मारी, उन्होंने निकल निकल के भी, आपने पिंडी वाला टेस्ट तो देखा होगा। तो एब्सोल्युटली। वो लोग, उन्होंने लोगों को टेस्ट क्रिकेट में इंगेज किया है कि यार टेस्ट क्रिकेट आप अटैकिंग माइंडसेट से खेल सकते हो ना। ये नहीं है कि 50 पे 2 आउट है और मैंने कोई चौका नहीं मारना या बस बिल्कुल ही डॉट करने हैं। तो मिकी ने उस लिंक को जोड़ा है। मैं ये हम्म। नहीं कहता कि हम 100% वैसे हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट सिस्टम और हमारा क्रिकेट सिस्टम बहुत डिफरेंट है। हमारा एब्सोल्युटली। कल्चर डिफरेंट है। हमारा जो, हमारी जो स्कूलिंग हुई है क्लब क्रिकेट से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट तक, वो डिफरेंट माइंडसेट है, उनका डिफरेंट माइंडसेट है। क्योंकि हम, लड़का जब पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू करता है तो उसको श्योरिटी नहीं होती कि वो खेलेगा, इवन दो कि फर्स्ट हम्म। क्लास भी खेलेगा। और इसके ऑपोजिट इंग्लैंड के कल्चर में, अगर आप अच्छे हो और आप एक सिस्टम के तहत स्कूल क्रिकेट से आ रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं श्योरिटी होती है कि आप एक लेवल पे जाके को रिप्रेजेंट करोगे। कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत श्योरिटी होती है। तो उन प्लेयरों का माइंडसेट अटैकिंग आप स्विच कर सकते हो। और क्योंकि उनको गाइडलाइन ही यही दी जाती है, जब उनकी स्कूल क्रिकेट भी स्टार्ट होती है ना, तो उनको जो उस टाइम जो माइंडसेट चल रहा होता है क्रिकेट का, ये मैं क्रिकेटर उनकी बात कर रहा हूँ। आपको, मुझे जहां तक याद है, अब मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि बेन स्टोक ने ये मैसेज दिया काउंटीज में, जब वो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने, कि भाई
अगर कोई जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट टीम अब टेस्ट क्रिकेट खेले इस माइंडसेट से काउंटी में नहीं खेलेगा तो वो अपने आप को कंसीडर ना करे इंग्लैंड टीम में। मुझे अब पता नहीं, अब मैंने ये सुना है किसी से। अगर तो ये बात ट्रू है तो आप ये देखिए ना कि मैसेज आपका ऊपर से नीचे आता है। Yeah. ठीक है। आप जब आपका एक इंटरनेशनल टीम स्टैंडर्ड सेट करेगी तो आपका जो फर्स्ट क्लास का लड़का है वो उस चीज को फॉलो करेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मैंने जाना है तो मुझे इस प्रोसेस को फॉलो करना है तो मेरी जगह बनेगी। अपना तो वो माइंड मिक्की सेट वाली चेंज बात, करना है। यस, तो मिक्की वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये कह तो मैं भी सकता हूँ जी मैंने तो टेस्ट क्रिकेट अटैकिंग करनी है। सवाल ये है कैसे, ये है अब देखो, चैलेंज। और इसमें यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अगर जो कि बेन स्टोक्स ने जब और ब्रेंडन मैकलम जब ये चीज अनाउंस की तो उनका ये था कि अगर वही बैट्समैन क्रीज पे खड़ा होके T20 में 40 गेंदों में 80-90 बना सकता है तो वही बैट्समैन फिर टेस्ट क्रीज में खड़ा होके 100-150 क्यों नहीं बना सकता। लेकिन उसमें सवाल आई थिंक जो एक नाजुक सवाल वो ये है, जैसे मिकी ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स फेयर के साथ खेल रहे हैं। यू हैव टू रिमूव द फेयर फ्रॉम द प्लेयर्स। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक डायरेक्टर बिल्कुल, की आई तरफ थिंक से आना। ये दिस गोज डाउन के अगर तो आप एज अ कैप्टन या एज अ बोर्ड अपने प्लेयर को कहते हैं यार ठीक है तुम जाओ, तुम जीरो पे आउट हो इस सीरीज में, तुम अगली सीरीज फिर भी खेलोगे या तुम सेंचुरी भी करो तो भी खेलोगे। तो आई गेस ये जो फेयर का एलिमेंट है ये क्या पीसीबी में है, क्या हमारी टीम्स में है और क्या इसको हटाया जा सकता है? देखिए मिकी उसका जो वे ऑफ वर्क है ना वो उस लिहाज से बात कर रहा है, क्योंकि अगर आपने उसका 3 साल का टेन्योर देखा होगा तो उसके जो 3 साल के पीरियड में 20-25 लड़के थे ना वो उन्हीं में ही शफल करता था। वो ज्यादा नहीं करता था। अगर तो 15 का अनाउंस हुआ ना स्क्वाड तो वो जो 5-7 बाहर होते थे ना तो अगर कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होती थी तो उन्हीं में से आती थी। तो लड़कों को एक श्योरिटी थी और मिकी बकायदा एक बातचीत करके प्लेयर के साथ प्लेयर को कॉन्फिडेंस में लेके इन आउट करता था। ठीक। लेकिन अब जो उसके जाने के बाद जो 2 साल बाद जो बीच में डैमेज हुआ ना, मैं तो डैमेज बोलूंगा, क्योंकि 1.5 साल के अंदर अंदर कोई 35 लड़कों के, आई थिंक जो मुझे याद था कि 25 लड़कों के डेब्यू हुए न्यू कैप्स यार बिल्कुल न्यू साल कैप्स में। हुई थी। मतलब मजाक लगता है कि एक साल में आपने 25 डेब्यू करवा दिए यार। तो फिर जो प्लेयर जो खेल रहा होता है ना टीम में उसके माइंड में ऑटोमेटिकली, ये ह्यूमन नेचर है, बैक ऑफ द माइंड वो चीज जाती है कि यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है कि एक सीरीज कुछ ना किया मैं तो फारिग हूं, वो अगर एक सीरीज में करेगा वो मेरे ऊपर आके बैठ जाएगा। तो ये मिक्की मिक्की जो बात कर रहा है आई थिंक मिक्की ये कर भी सकता है क्योंकि उसका वे ऑफ वर्क इनकी तरह नहीं है जो पिछले 2 सालों में हुआ है कि एक ने मतलब मेरा पीएसएल अच्छा गया था, हाँ भाई तू आ जा तू खेल, अच्छा तेरा बुरा गया तू बाहर हो जा तू आ जा। ये उसका वे ऑफ वर्क नहीं है। वो अगर किसी प्लेयर पे ट्रस्ट करता है ना तो वो उसको पूरा चांस लेता है। इसकी मिसाल मैं 2 मिसालें दूंगा। एक मैं दूंगा बाबर की, क्योंकि बाबर की टेस्ट क्रिकेट पे बहुत सारे लोगों ने डाउट किया था। मिकी वॉज द ओनली पर्सन कि उसने कहा था कि नहीं यही प्लेयर बनेगा। ठीक है, इवन दो के पाकिस्तान के बड़े क्रिकेट पंडित थे जिन्होंने कहा था कि नहीं 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 ये तो टेस्ट क्रिकेट के काबिल ही नहीं है। फिर दूसरा मैं अपनी मिसाल दूंगा, चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल में मुझे बैक स्पैजम हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक, मैं इंजर्ड हुआ, रोमान खेले, रोमान ने अच्छी बॉलिंग की, उसमें उसने 2 आउट भी किए, फाइनल के लिए मैं फिट हो गया। ठीक, उसने कहा कि नहीं, रोमान को उन्होंने बोला मिकी ने कि भाई हमारा मेन बॉलर ये था, आप आए थे रिप्लेसमेंट पे, ये है फिट, आप बेंच पे बैठोगे ये खेलेगा। ठीक, तो ये है एक कॉन्फिडेंस, ये है सिक्योरिटी, ये है श्योरिटी प्लेयर के लिए। तो उसका जो वे ऑफ वर्क है ना वो आई थिंक, फिर बात हुई कि उनको काम करने दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है, आज आपका पता ही नहीं आपके कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हुई, बंदा चेंज, चेयरमैन चेंज हुआ, वो क्या प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, चेयरमैन चेंज हो गया, चेयरमैन चेंज हुआ, आपकी पूरी मैनेजमेंट चेंज हो गई। बात ये कि फिर उनको काम करने दिया जाए। बिल्कुल, आई थिंक शायद इसीलिए फिर मिकी ने अपने डार्बिशायर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जेपरडाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है यार मैं एज अ डायरेक्टर आ जाऊंगा लेकिन मैं अपनी जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 100%। हमने देखा एंड है ही इज कि राइट, अपनी पीसीबी जगह वो तैमूर वो अपनी जगह ठीक है। वो प्रोटेक्ट अपनी, योरसेल्फ। ओ क्या क्या कहते हैं उर्दू में, वो एक बड़ा मशहूर वो है, कहावत है, अपनी टांगे हवा में क्यों रखे वो,
अपने उसको भी तो श्योरिटी चाहिए ना, कि वो ना बिल्कुल। इधर का रहे ना, अब वो सारा कुछ छोड़ के आ जाए और 10 दिन बाद लगे थैंक यू मिकी, थैंक यू फॉर योर हाँ, सर्विसेज, तो वो यहाँ किधर जाएगा? चेयरमैन आ तो वो गया। है ना? तो उसको भी श्योरिटी चाहिए। बिल्कुल और आई थिंक पाकिस्तान टेस्ट के ऊपर वैसे भी अभी काफी आई थिंक प्रेशर आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन सीरीज मार्क्स हम है, लोग जीत और वैसे हैं। भी क्वेश्चन मार्क्स है, बहुत हाँ, क्वेश्चन कुछ मार्क्स है पाकिस्तान के हम लोग टेस्ट पे। जो लास्ट टेस्ट सीरीज जीते थे वो हम लोग दिसंबर 21 में जीते थे, एंड दैट वाज अगेंस्ट बांग्लादेश। मतलब वो 1.5 साल हो गए हम लोग लिटरली कोई सीरीज जीत, होम हो या हम जीत ही नहीं सक रहे। तैमूर, एक बात आपको माननी पड़ेगी, और जो फैक्ट भी है, टेस्ट क्रिकेट जीती जाती है जब आपके बॉलर्स 20 आउट करते हैं। आप जितने मर्जी रन कर लो, आई आप एग्री। 500 कर लो, आप 600 कर लो, जब तक आपके बॉलर्स 20 आउट नहीं करेंगे आपकी टीम मैच नहीं जीतेगी। और ये आप पिछले एक साल से देख लें कि हमारे बॉलर से रिवर्स स्विंग पे भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी उस तरह आउट नहीं हुए। ये वन ऑफ द रीजन है कि, और आप अगर आप इंग्लैंड की टीम देखें तो जब वो एंडरसन आए थे, ब्रॉड आए, वो ब्रॉड थे, फिर क्या नाम है उनका, मार्क वुड, उन्होंने रिवर्स स्विंग पे आउट किए। तो जब आपकी बिल्कुल। बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में 10 पहली इनिंग में और 10 दूसरी इनिंग में आउट नहीं करेगी, आप मैच नहीं जीत सकते। ड्रॉ हो सकता है, हाँ, बच सकते हैं आप थोड़ा बहुत, लेकिन जीत नहीं सकते आप, इसीलिए आप होम सीरीज जीत नहीं पा रहे। आई थिंक इसमें वो जो मिक्की ने जिसको पॉइंट आउट किया है कि वो जो एक माइंडसेट आ गया ना कि यार जीतना तो छोड़ दो, बस हमने हारना नहीं। इट्स टू डिफरेंट माइंडसेट्स। एक होता हम्म। है कि हम या जीतेंगे, एक होता है यार बस हारना नहीं है। ठीक है। यस। लेकिन आई फील मिक्की वाली बात कि आप कोई भी ये अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए देन यू गोटा हैव द सपोर्ट ऑफ योर प्लेयर्स, मतलब प्लेयर भी उस कि काबिल आपको दो हो चार फेलियर जो कर आएंगे, सकें। आपको दो चार लाइक आपकी बात, मैं आपकी बात को कैरी करूंगा, आपके कहने का मतलब है, आई थिंक हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको समझ आएगी इजी जुबान में। फिर दो चार फेलियर्स ना प्लेयर के आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इमाम को बोल रहे हो कि यार नहीं, आपने टेस्ट क्रिकेट में भी 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। ठीक है। फिर वो अगर पुल मारते हुए, ड्राइव मारते हुए उसकी स्लिप लग जाती है, आउट हो जाता है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हर मैच में नहीं होगा। ठीक है। अब हम्म। नए बॉल पे, हाँ भाई टेस्ट क्रिकेट है, जो भी है, इन स्विंग यॉर्कर करने हैं, बाउंसर मार के आउट करना है, बॉलर को आपको फ्रीडम देना पड़ेगा, उसमें चौके भी लगेंगे, टांग से भी चौका जाएगा, पुल पे भी चौका लगेगा, लेकिन फिर आपको फ्रीडम देना पड़ेगा। फिर वो ये नहीं हो सकता कि आमिर आप निकल के शॉट मारो लेकिन स्टंप भी आउट नहीं होना, ऐसे नहीं होता। निकल के शॉट बिल्कुल बिल्कुल। मारूंगा, उसमें एक दिन स्टंप भी होगा। हाँ अभी लेकिन एज ऑफ नाउ अभी न्यूजीलैंड सीरीज को भी देख कर अगर हम बात करें, डू वी हैव द प्लेयर्स के जो अटैकिंग ब्रांड पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का बना सकें? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। मिकी का कहना अपनी जगह अच्छी बात है कि जब हमें अटैकिंग करना चाहिए, लेकिन वो अटैकिंग करने के लिए प्लेयर भी तो चाहिए ना। यस। अन ये ये अभी वो क्या कहते हैं, अनटोल्ड स्टोरी है। नहीं, यस, आपको टेस्ट क्रिकेट में yes, ये सबसे पहले आपके अटैकिंग क्रिकेट टोन सेट करते हैं आपकी ओपनिंग जोड़ी। ठीक। तो इमाम और अब्दुल्ला अब्दुल्ला अभी अभी काफी अच्छे से वही ओपन कर रहे हैं इमाम के साथ, लेकिन अभी उनकी भी कोई इतनी अच्छी सीरीज गई नहीं, आई थिंक टेस्ट सीरीज भी। तो लेकिन इनकी नेचुरल, जो इमाम जब नए नए आए थे, इनकी नेचुरल गेम अटैकिंग क्रिकेट ही थी। ये बड़े यस अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते थे, मुझे याद है कि फास्ट बॉलों को निकल के मिड ऑफ के ऊपर से निकल बिल्कुल। के एक्स्ट्रा का, अक्सर मेरी कभी बात भी होती है, मैं उसको यही बोलता हूँ कि यार ये तुमने शॉट क्यों छोड़ा है, ये तुम्हारा गो थ्रू शॉट था फास्ट बॉलर पे अटैक करना। कर सकते हैं, बात वही है यार, अगर इस लेवल पे खेल रहे हैं तो इट मीन्स तुमको खेलना आता ही है, तो इस लेवल पे खेल रहे हैं ना। बात ये कि अंदर का, इस लेवल पे पहुंच के ना सिर्फ आपने प्लेयर का फेयर निकालना होता है और उसको कॉन्फिडेंस देना होता है, और उसको क्रिकेट नहीं सिखानी होती कि आपने निकल के छक्का कैसे मारना है, आता उसको सब है, उसने रन किए तो वो टीम में आया, उसने हाँ आउट किए बिल्कुल। तो टीम में आया। बात आती है कि आपको फेलियर निकालना पड़ेगा, फियर ऑफ फेलियर निकालना पड़ेगा। तो यही प्लेयर आपको नजर आएंगे कि निकल के भी मार रहे हैं, ऐसे स्मोक करके बीच में से भी शॉट मार रहे हैं। बात वो है कि आपको जब तक अपने प्लेयर को फ्रीडम नहीं देंगे ना, तो आप बेशक एबी डिविलियर को भी ले आए ना इस तरह के कल्चर में, तो शायद वो भी बेचारा फंस जाएगा।
बात वो है कि आप जब तक किसी को फ्रीडम नहीं दोगे तो वो प्लेयर अपने, तो क्या कहते हैं, अपने जोन से नहीं निकलेगा। फ्रीडम दोगे तो शायद आपके रोल पे आएगा। उसको क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये हमारे प्लेयर को, कि यार पहले 40-50 हो जाए ना फिर देखता हूँ, वो शायद मैं उस प्लेयर को गलत थॉट नहीं कहूंगा, क्योंकि सैडली हमारा कल्चर ऐसा है कि जब तक आप अपने आप को बचाओगे नहीं, आपका सर्वाइवल नहीं है। हाँ, अब प्लेयर को ये पता होगा कि यार मैं 3 सीरीज तो मैं कहीं नहीं जा रहा, तो फिर जो आप उसको रोल दोगे, देखना 90% वो उस रोल को अदा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मिकी ये बात मानते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर हम ये 2-3 चीजें एलिमिनेट कर दें तो पाकिस्तान ऐसी टीम है कि वो ओपोजिशन को प्रेशर में डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकते हैं। हमारे में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आई जस्ट होप बिल्कुल। के, क्योंकि मिक्की का एक जो आई फील सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे आपने पहले कहा कि ऐसी मिक्की हमारे कल्चर को समझता है। एंड आई थिंक अगर मिक्की यस और ग्रांट दोनों मिलकर वर्क करें, आई फील के इसमें पाकिस्तान टेस्ट के लिए बेहतरी हो सकती है, तो दोनों ने 3-3 साल काम किया हुआ है पाकिस्तान के साथ। यस बिल्कुल किया हुआ है, और उनके जो वर्क एथिक्स है वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो बड़ा क्लियर रोल देते हैं। वो उनकी एक अच्छी जो क्वालिटी है स्पेशली मिक्की की, वो रोल बड़ा क्लियर डिफाइन करता है। वो अगर फखर को देगा ना कि भाई मुझे तुमसे चाहिए कि तुमने सर्कल यूज करना है, तो उसमें सर्कल में अगर 20 बॉलों पे 40 करके आ गया और उसने अपना काम कर दिया तो इज फाइन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनलेस कि वो ये कहता है कि आप टीम के रिक्वायरमेंट से हटे हो, तब उसको प्रॉब्लम होती है। तो इट मीन्स कि वो जो होता है ना रोल क्लियर करना, वो क्लियर करता है। वो प्लेयर के साथ, जैसे पहले आपको बोला कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है प्लेयर्स के साथ, तो वो प्लेयर्स को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि आइंदा आने वाले वक्तों में आपको प्लेयरों की ना, ये मिकी जब पूरा टीम के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा ना, आप देखना कि बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। यही प्लेयर्स आपको डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि मैं तो रहा हूँ 3 साल मैंने मिकी के साथ काम किया हुआ है। हमने देखा भी है। यस, आप देखना इन्हीं प्लेयरों की बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। चलो, आई रियली होप सो। हम तो यही दुआ करते हैं कि मिकी और ग्रांट ब्रैडमैन की पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो, और जिस तरह की मिकी बात कर रहे हैं वो उसमें कामयाब हो, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को वाकई में एक अटैकिंग ब्रांड बना दें। एंड आई थिंक फिर पाकिस्तान होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस इन द बड़ा चैंपियनशिप। चैलेंज यही है, क्योंकि वर्ल्ड कप की पहली सीरीज ही ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहां तो आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आप मारे जाओगे। बिल्कुल, वाह, वो जो ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स हैं, दे कंप्लीट डिफरेंट। या तो वो तो फिर आपका इम्तिहान है बहुत। चले आमिर, थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, और बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और अगली वीडियो तक के लिए दिस इज तैमूर अब्बास। सी यू सून, थैंक यू। In the air, goal! Not that important, it's gone!